नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज प्रातः स्मरणीय दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री नौरोजी पालन जी दौदर्दी तथा माता श्रीमती मानिक बाई थी। जब वे छोटे ही थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, पर उनकी माता ने बड़े धैर्य से उनकी देखभाल की। यद्यपि वे शिक्षित नहीं थी, पर उनके दिए गए संस्कारों ने दादा भाई के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। पिता के देहांत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उन्हें पढ़ने में कठिनाई आ गई। ऐसे में उनके अध्यापक श्री मेहता ने सहारा दिया। वे संपन्न छात्रों की पुस्तकें लाकर इन्हें देते थे। निर्धन छात्रों की इस कठिनाई को समझने के कारण आगे चलकर दादा भाई निःशुल्क शिक्षा के बड़े समर्थक बने। 11 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। इनकी योग्यता देखकर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एसरकिन पेरी ने इन्हें इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने को प्रेरित किया। पर कुछ समय पूर्व ही बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए 2 पारसी युवकों की मजबूरी का लाभ उठाकर उन्हें ईसाई बना दिया गया था। इस कारण इनके परिवारजनों ने इन्हें वहां नहीं भेजा। आगे चलकर जब ये व्यापार के लिए इंग्लैंड गए तो इन्होंने वहां भारतीय छात्रों के भोजन और आवास का उचित प्रबंध किया, जिससे किसी को मजबूरी में ईसाई ना बनना पड़े। गांधी जी की इंग्लैंड में शिक्षा पूर्ण कराने में दादा भाई का बहुत योगदान था। दादा भाई व्यापार में ईमानदारी के पक्षधर थे। इससे उनके अपनी फर्म के साथ मतभेद उत्पन्न हो गए, अतः वे अपनी निजी फर्म बनाकर व्यापार करने लगे। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इन्हें व्यापार में बहुत लाभ हुआ, पर गृह युद्ध समाप्त होते ही एकदम से बहुत घाटा भी हो गया। बैंकों का भारी कर्ज होने पर दादा भाई ने अपने खाते सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोल दिए। यह पारदर्शिता देखकर बैंकों तथा उनके कर्जदाताओं ने कर्ज माफ कर दिया। कुछ ही समय में उनकी प्रतिष्ठा भारत की तरह इंग्लैंड में भी सर्वत्र फैल गई। दादा भाई का मत था कि अंग्रेजी शासन को समझाकर ही हम अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। अतः वे समाचार पत्रों में लेख तथा तर्कपूर्ण ज्ञापनों से शासकों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर दिलाते रहते थे। जब एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 27 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की तो दादा भाई ने उनमें बहुत सहयोग दिया। अगले साल कोलकाता में हुए दूसरे अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। दादा भाई नौरोजी की इंग्लैंड में लोकप्रियता को देखकर उन्हें कुछ लोगों ने इंग्लैंड की संसद के लिए चुनाव लड़ने को प्रेरित किया। शुभ चिंतकों की बात मानकर वे पहली बार चुनाव हारे, पर दूसरे प्रयास में विजयी हुए। इस प्रकार वे भारत तथा इंग्लैंड के बीच सेतु बन गए। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित अनेक विषय उठाए तथा भारत की गलत नीतियों को बदलवाया। ब्रिटिश शासन के अन्य उपनिवेशों में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। उन्हें रेल की उच्च श्रेणी में यात्रा तथा अंग्रेजों की तरह अच्छे मकानों में रहने की सुविधा दिलाई। 91 वर्ष के सक्रिय जीवन के बाद 20 अगस्त 1917 को दादा भाई नौरोजी ने आंखें मूंद ली। पारसी परंपराओं के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को शांति मीनार पर विसर्जित कर दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।